अभी 2 साल हुए हैं आपको मंत्रालय संभाले हुए। इस मंत्रालय में इन 2 सालों में कुछ ऐसे काम जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को दिख रहे हैं और कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्द आप वो पूरा कर लेंगे। देखिए, अगर मैं संस्कृति मंत्रालय के दृष्टिकोण से बात करूं तो पिछले 2 साल में हमने अनेक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की, जिसको पूरे देश और दुनिया ने देखा। एक तरफ हमने, जो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम अपनी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को रेस्टिट्यूट करें, वापस लेकर के आए, जो लीगल इलीगल तरीके से देश से बाहर चली गई। हमने उसमें बहुत बड़ी सफलता माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्टिव पार्टिसिपेशन, मार्गदर्शन और इंटरवेंशन से प्राप्त की। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, क्या चीज़ें बाहर चली गई? जैसे भारत से बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी मूर्तियाँ, हमारे बहुत सारे प्लेक्स, हमारे बहुत सारे जो है पुरातात्विक संपदाएं तस्करी से, चोरी से, अन्य माध्यमों से देश के बाहर चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी का इसको लेकर के एक बड़ा गहरा जो है संकल्प है। 1962 में ये इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, जिसका भारत भी सिग्नेटरी था, कि ऐसी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन होना चाहिए। और उस रेस्टिट्यूशन के लिए हमारे देश में भी काम हुआ। 1962 से लेकर के और 2014 तक कुल मिलाकर के 13 ऐसी पुरातात्विक संपदाएं भारत लौट करके आई। ओके। और अब वो आंकड़ा 2014 से लेकर के वो आंकड़ा अब लगभग 700 तक पहुंच गया। 13 से 700। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति से लेकर के अभी हाल ही आई हुई शिव पार्वती की मूर्ति तक हम ऐसी 700 से ज़्यादा संपत्तियों को वापस लाए हैं। और इस 2026 के साल में मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि 1000 को पार कर जाएगा आंकड़ा। तो ये चीज़ें कौन ले गया था, कहाँ थी ये? सरकार लेके आती है चोरी से, कहीं किसी म्यूजियम में पड़ी है, किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास पड़ी है, कहीं स्मगलिंग करती हुई को कन्फिस्केट कर लिया है, किसी ने जब्त किया है, किसी पुलिस ने जब्त किया है, वहाँ किसी पुलिस ने जब्त कर लिया, कहीं रखी हुई है, हमने उसकी प्रोवेनेंस को प्रूव किया और हम उसको प्रक्रिया अपना करके वापस लेकर के आए। इसके आगे की भी एक जो बड़ी उपलब्धि पिछले 2 साल में, भगवान बुद्ध का जब देहावसान हुआ, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को उनके फ्यूनरल के बाद, और उनके फ्यूनरल के लिए ऐसा कहते हैं, जब भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ, उनके जो परम शिष्य थे आनंद, जो उनके परिवार के सदस्य भी थे, उन्होंने घोषित किया कि भगवान बुद्ध नहीं रहे, हमको राजसी ठाट से इनका अंतिम संस्कार करना है। उसकी सब तैयारी की गई। उनके 2000 से ज़्यादा शिष्य वहाँ एकत्रित थे। वो सब इकट्ठे हुए, चंदन की चिता बनाई, घी डाला गया, हवन सामग्री डाली गई, पार्थिव देह को उस पर लिटाया गया। हजारों की संख्या में लोग भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वहाँ आए। उन्होंने उसको चिता को अग्नि दी, लेकिन चिता जली नहीं। तमाम प्रयास के बाद में भी ऐसा कहते हैं कि उसको अग्नि वहाँ प्रज्वलित नहीं हो पाई। तब आनंद ने इस बात को स्मरण किया, उसको बोध हुआ कि भगवान बुद्ध के एक बड़े शिष्य जो हैं वो 500 शिष्यों के साथ में लौट रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, जब तक आएंगे तब तक नहीं जलेगी। अगले दिन जब वो आए तब ऑटोमेटिकली ऐसा कहते हैं कि चिता में अग्नि लगी और उनका देह जली। उसके अस्थि अवशेष जो कलेक्ट किए गए, जो भारत की परंपरा के अनुरूप है, उनको 8 भागों में विभक्त किया। 8 कैस्केड्स में उनको रख करके उस समय 7 देश के विभिन्न प्रांतों तक भेजे गए। भगवान बुद्ध के जो परम शिष्य थे वो लोग लेकर के गए। और 8वां भगवान बुद्ध की जो फैमिली थी, जो कपिलवस्तु की डायनेस्टी थी, जो शाक्य डायनेस्टी जिसके वो राजकुमार थे, उनको दे दिया गया। उन्होंने उस स्टीटाइट के कैस्केड पर, जो स्टीटाइट पत्थर का बना हुआ खूबसूरत कैस्केड है, उस कैस्केड पर पाली में लिखा, हम भगवान बुद्ध के भाई, हमारी पत्नियां, भगवान बुद्ध की बहनें, हमारी बहनें, इसके अतिरिक्त परिवार के हम सदस्य जो हैं भगवान बुद्ध के को यहाँ स्थापित करते हैं। और उस समय की परंपरा के अनुरूप सब लोगों ने, परिवार के सब सदस्यों ने अपना एक एक फेवरेट जूल भगवान बुद्ध को समर्पित किया। क्या समर्पित किया? एक एक जूल, एक एक गहना, एक रत्न। okay. और उन सारे रत्नों को जो सबने समर्पित किए, भगवान बुद्ध को ऑफर किया, उन सबको अलग अलग कैस्केड्स में रखा। 4 ऐसे और कैस्केड्स में वो जूल्स रखे गए। उनमें से 3 स्टीटाइट के बने हुए थे और 1 क्रिस्टल का बना हुआ था।
वो इतना खूबसूरत है। वो एक स्टीटाइट का कैस्केड या वो जो क्रिस्टल का सिंगल क्रिस्टल के स्टोन को कार्व करके बनाया हुआ, जिसका एयर टाइट ढक्कन है, जिसके फिश के फिगर जैसा उसका हैंडल है, सिंगल स्टोन में कार्व हुआ हुआ, उसके अंदर लिक्विड गोल्ड इंजेक्ट हुआ है। वो एक उसका दर्शन मात्र जो है ना, वो भारत के प्रति गौरव की अनुभूति पैदा करता है कि 2600 साल पहले भी जब आधी दुनिया के लोग जो आज अपने आप को तकनीकी के विशेषज्ञ बताते हैं, जो अपने आप को बड़ा होने का दंभ भरते हैं ना, वो लोग पेड़ की छाल लपेट करके या पेड़ की या किसी जानवर की खाल लपेट करके अपने आप को जानवर से डिस्टिंक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय हमारे यहाँ तकनीकी इतनी उन्नत थी कि हम लिक्विड गोल्ड इंजेक्ट कर सकते थे, सिंगल स्टोन से कार्व करके कैस्केट बना सकते थे। उनमें वो सारे जूल्स रख करके एक पत्थर के बड़े डिब्बे में डाल करके उसको जमीन के अंदर उन्होंने रख दिया। ओके। गुप्ता डायनेस्टी के समय में उसके ऊपर से एक बड़ा स्तूपा उसके ऊपर ईंटों का बना दिया गया। बाद में जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, वो जब खुदाई कर रहे थे तो 1897 में उनको वो ट्रेजर मिला। उन्होंने वो बोन रेलिक्स जो है वो सियाम मीन्स थाईलैंड के राजा को गिफ्ट कर दिया। वो जो जूल्स थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा नेशनल म्यूजियम जो इंडिया म्यूजियम कलकत्ता के लॉकर में रख दिया गया, जो 127 साल से लॉकर में बंद था, और दूसरा हिस्सा जो है वो जो खुदाई करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट था उसको दे दिया। वो अपने साथ ले गए। 5 जनरेशन बीत चुके हैं उसके बाद में। 127 साल बाद में उनकी जो जनरेशन, वो आयरिश थे, सज्जन आयरिश मूल के थे, मिस्टर विलियम पेपे, वो उनकी जनरेशन अमेरिका में शिफ्ट हो गई। उन्होंने 127 साल बाद में पिछले साल ये तय किया कि हम इस धरोहर को बेचना चाहते हैं। उन्होंने सॉथबीज पे हांगकांग में उसको ऑक्शन के लिए रखा। हमारी जानकारी में आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत हमको मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन के अनुरूप हम उसको लेकर के उसको लाने के लिए हमने प्रयास किए। हमने उस ऑक्शन को रुकवाया। हमने भारत उसको खरीदना चाहता है ये संदेश दिया, और हमने एक पीपीपी का नया मॉडल खरीद करके गोडरेज फाउंडेशन के माध्यम से उसको खरीद करके भारत में लेकर के आए। और उस धरोहर को जो हम विदेश से लाए, वो धरोहर जो हमारे पास में 127 साल से लॉकर में बंद थी, उन दोनों को जोड़ करके दिल्ली के किला राय पिथौरा में उसको साथ मिला करके खूबसूरत एग्जीबिशन हमने बनाया। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके दर्शकों से भी करूंगा कि जाकर के देखना चाहिए। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, उसको देखने के लिए अगर कोई आदमी 1 घंटा निकाल करके जाएगा ना, वो जब बाहर निकलेगा तब उसके मन में भारत के प्रति एक बड़े गर्व की अनुभूति का भाव होगा कि मेरा देश ऐसा था। इस तरह के मैं बहुत सारे विषय जो हमने पिछले वर्षों में सफलता प्राप्त की, इनकी बात कर सकता हूं। सामान्य भारतीय के मन में भारत के प्रति गर्व की अनुभूति पैदा करने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, और पिछले 2 साल में इसमें संस्कृति मंत्रालय ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।